हेलो एवरीवन, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ जीव विज्ञान की कक्षा 9th 10th 11th एंड 12th के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? तो बिल्ली में हार्मोन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण जो होता है वो रफ और चिपचिपा होता है। रफ और चिपचिपा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी आदाता कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसको कहा जाता है? तो एबी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एबी को। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है? तो वायरस से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसमें देख लीजिए। पोलियो माइलेटाइस। पोलियो माइलेटाइस हो जाएगा। मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है। कुकुर खांसी जो है बैक्टीरिया से होता है। और रिंग वर्म जो है ये भी कवक से होता है। ये कवक से होता है। ठीक है। 5 नंबर। निम्नलिखित में एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है? जिसमें आपका एक शाकाहारी हो, एक उत्पादक हो। तो उत्पादक आपका ये हो गया एक उत्पादक, एक शाकाहारी, खरगोश शाकाहारी हो गया और भाग आपका मांसाहारी हो गया। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा क्या है? लैटिन भाषा में उनका वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो कोशिका भित्ति की मुख्य घटक है। नेक्स्ट देखते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारण है हरा पौधा। नेक्स्ट देखते हैं। चाय पत्तियों के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? तो बेलन होता है, शुष्कन होता है, किण्वन होता है, गलानन नहीं होता है। ठीक है। बेलन होता है, शुष्कन होता है, किण्वन होता है, लेकिन गलानन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है, तो बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग, अगर ए और बी है, माता अगर पिता का ए है माता का बी है, तो बच्चों में जो रुधिर वर्ग होगा वो ए बी तथा ओ वर्ग पाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं प्रतिजन। नेक्स्ट देखते हैं। औद्योगिक औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरीन को उपयोगी पाया गया है? तो पार्थेनियम और हाथी घास उपयुक्त, एक और दो दोनों। नेक्स्ट देखते हैं।
विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। विलुप्त प्राणी के अध्ययन को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? तो जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी। तो वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। कब की थी? तो 1953 में की थी। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज कब की थी? 1953 में। यूरी गैगरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। कब बने थे? तो 1961 में। कब बने थे? तो 1961 में। कौन से यान का प्रयोग किया था और अंतरिक्ष में गए थे? तो वोस्टॉक फर्स्ट के द्वारा यूरी गैगरिन जो है अंतरिक्ष में गए थे। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने विश्व में सबसे पहले मानव हृदय का प्रतिरोपण किया था। कब किए थे? 1967 में किए थे। ठीक है, यूके में विश्व का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब शिशु लुई ब्राउन पैदा हुआ था। तो ये कब पैदा हुआ था? लुइस ब्राउन, तो 1978 में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले 1953 में आपका वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं, ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है क्योंकि उसे पानी की जरूरत नहीं होती है। वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है। उसके जठर में ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोष होता है। बिल्कुल सही, सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है? तो B1 को थायमिन कहा जाता है, रेटिनॉल को ए कहा जाता है, राइबोफ्लेविन मतलब B2 और एस्कॉर्बिक एसिड सी को कहा जाता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नोक्त में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पार्किंसन रोग जो है मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? वाल्टर कोहन का, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से जैव उर्वरक को चुनिए। तो जैव उर्वरक कौन है? शैवाल और नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट देखते हैं, जोहर ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आनुवंशिक के नियम इन्होंने ही दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ह्यूगो डी व्रीज ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। कोशिका उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत प्रस्तुत उपार्जित लक्षण लैमार्क ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर और वेटिकल्चर। वेटिकल्चर मतलब अंगूर के अध्ययन,
सेरिकल्चर रेशम, फ्लोरिकल्चर, फ्लो मतलब पुष्प फूल, एक्वा मतलब पानी, जल मतलब मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लाख बनाई जाती है, लाख, लाख मतलब लाह, किससे बनाई जाती है तो कीट, कीट से बनता है, ये किससे बनता है, कीट से। नेक्स्ट देखते हैं। स्वास्थ्यवर्धक औषधि स्मारकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना निम्नलिखित निम्नलिखित में से क्या होता है। स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपाकों संपाकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना क्या होता है तो बैक्टीरियम होता है। क्या होता है, बैक्टीरियम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिसंख्य जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, पहले ही ठीक है। अधिकांश वायरसों और जीवाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, नहीं, डीएनए और आरएनए दोनों होता है। सभी वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ, सभी वायरसों में आनुवंशिक नहीं, गलत। सभी वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, नहीं, डीएनए और आरएनए दोनों होता है। नेक्स्ट देखते हैं। हैजा के रोगाणु की खोज किसने, तो रॉबर्ट कोच ने की थी।